एक बार की बात है, एक आदमी के पास एक सुंदर पत्नी, 2 प्यारे बच्चे और एक अच्छी नौकरी थी। उसके जीवन में वह सब कुछ था जो एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। फिर भी वह खुश नहीं था। कारण था उसका पड़ोसी की भी प्यारी बीवी, अच्छे बच्चे और एक बड़ी नौकरी थी। साथ ही उसका घर और गाड़ी भी उस आदमी से बड़े और बेहतर थे। वह आदमी अपने पड़ोसी की जिंदगी देखकर ईर्ष्या करने लगा। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी जिंदगी भी मेरे पड़ोसी जैसी कर दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुझे तेरे पड़ोसी का जीवन जीने का अवसर देता हूँ। अगले ही पल वह आदमी अपने पड़ोसी के जीवन में था। उसकी सुबह नौकरों की सेवा से शुरू हुई। कोई उसके कपड़े लेकर आया तो कोई जूते। उसके नौकर उसके लिए गर्मागर्म नाश्ता परोसने लगे। लेकिन उसकी बीवी अभी तक सो रही थी और बच्चों के स्कूल में भी अभी समय था तो वो भी सो रहे थे। तैयार होकर वो बड़ी गाड़ी में ऑफिस के लिए निकला। ऑफिस पहुंचते ही सभी कर्मचारी उसका अभिवादन करने लगे। हालांकि उसकी नौकरी बड़ी थी, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी थी। उसे सारा काम मैनेज करना पड़ता था। हर कर्मचारी को टास्क देना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना और अलग अलग समय पर अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग काम देना और उसे समय पर पूरा करवाना उसे बहुत कठिन लगा। उसका सर चकराने लगा। उसके बावजूद भी उसने जैसे तैसे ऑफिस का समय निकाला और फिर उसका ड्राइवर उसके लिए बड़ी गाड़ी लेकर आया, जिसमें बैठकर वह अपने घर आ गया। थका हारा वह घर लौटा तो देखा कि बीवी और बच्चे घर पर नहीं हैं। नौकरों से पूछने पर पता चला कि उसकी बीवी दोस्तों के साथ नाइट आउट पर गई है और बच्चे क्लब में मौज मस्ती कर रहे हैं। अगले दिन जब उसने अपनी बीवी से बात की तो उसी बीवी ने उससे सीधे मुंह बात करने की बजाय उसका ही अपमान किया और उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे, उल्टा उसको ही सुना रहे थे और वो सब उससे झगड़ने लगे। अब वह आदमी अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगा। उस आदमी ने सोचा, इससे तो मेरी जिंदगी ज्यादा बेहतर थी। मेरा इतना ख्याल रखने वाली बीवी, जो मेरी सभी जरूरतों का ख्याल मेरे कहने से भी पहले रखती थी, मुझसे पहले उठकर मेरे लिए अपने हाथों से चाय नाश्ता बनाकर देती थी और मेरे बच्चे भी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके मेरे चरण स्पर्श करके स्कूल जाते थे और मेरी नौकरी भी सही थी। वहाँ मैं अपने काम के लिए ही जिम्मेदार था। लेकिन यहाँ तो मेरी कंपनी का कोई भी कर्मचारी कोई गलती करता है तो उसके लिए भी मेरी जिम्मेदारी होती है। वह रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी लौटा दो। मुझे मेरा छोटा घर, छोटी गाड़ी और वही प्यार करने वाली बीवी और बच्चे चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। अगले ही पल वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। उसकी पत्नी उसके सामने चाय नाश्ता लेकर खड़ी थी और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। उसने भगवान का धन्यवाद किया और महसूस किया कि असली खुशी वही है जो उसके पास पहले से है। अब वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट और खुश रहने लगा। शिक्षा, हमेशा अपनी जिंदगी में जो है उसे सराहें। दूसरों की तुलना में खुद की खुशियों को पहचाने, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ संघर्ष होता है। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो के लिए आपके विचारों और सुझावों को कमेंट सेक्शन के माध्यम से साझा अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।